माइकल कीटन, सुपर गर्ल और दो बैरी एलेन के साथ द फ्लैश का पहला ऑफिशियल ट्रेलर 13 फरवरी को रिलीज हो चुकी है और इसमें बैरी अला, जिसका किरदार एजरा मिलर कर रहे हैं, वो इस ट्रेलर में अपने जीवन के एक खतरनाक लड़ाई को लड़ता हुआ दिखाया दे रहा है। इस स्पीडस्टर की फिल्म को डायरेक्ट करने वाले एंडी मुश्चिति और राइटर क्रिस्टीना हॉडसन पहले कई सारे दूसरे डायरेक्टर और लेखकों के हाथों से ये प्रोजेक्ट गुजर चुका है और ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वे अब तक की सबसे एपिक सुपर हीरो फिल्मों में से एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द फ्लैश मूवी न केवल कॉमिक्स की फेमस स्टोरी फ्लैश पॉइंट से प्रेरित है, बल्कि यह मूवी जेम्स गन और पीटर सैफरान के लिए नए डीसी स्टूडियो की शुरुआत का मुख्य केंद्र भी बनने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बैरी अला के साथ, जो कि अपने पूरे फ्लैश के कॉस्ट्यूम में रहता है। वो चलता हुआ अपने बचपन के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी हमें माइकल कीटन वाले बैटमैन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहते हैं, मुझे कुछ बताओ, तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी भी दूसरे यूनिवर्स में, तो फिर तुम क्यों रुकना चाहते हो और लड़ना चाहते हो इस यूनिवर्स के लिए। इस पर बैरी का एकदम सीधा जवाब रहता है। वो कहता है, क्योंकि यही वह यूनिवर्स है जहाँ पर मेरी माँ जिंदा जी पाएगी। आगे के शॉट्स में हमें बैरी एलेन द्वारा टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के मैकेनिक्स को तोड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें बैरी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है, अलग अलग दुनिया और समय एक दूसरे के करीब खींचे चले जाते हैं, किसी मैग्नेट की तरह। समय का एक पैटर्न है जो आपको रास्ता देने में कोई मदद नहीं कर सकता। फ्लैश पॉइंट कहानी में बैरी समय के माध्यम से वापस ट्रैवल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी माँ को मरने से बचा सके, क्योंकि उसकी माँ को उसके कट्टर दुश्मन रिवर्स फ्लैश ने बेरहमी से मार डाला था। ऐसा लगता है कि द फ्लैश मूवी में भी वो अपनी माँ को मरने से बचाने की कोशिश करने वाला है। हालांकि यहाँ पर हमें बैरी के साथ ही सुपर हीरो बैटमैन ब्रूस वेन, जिसके रोल में बेन एफ्लेक है, के साथ साथ कई सारे दूसरे सुपर हीरोज की मदद लेता हुआ पाएगा। जिसके बाद हमें डार्क नाइट बैरी को कहता हुआ दिखता है, अगर आप अतीत में जाते हैं तो आपको नहीं पता है कि उसका परिणाम क्या होगा, और डार्क नाइट द्वारा कही गई बातें जल्द ही सही साबित हो जाती है। दुनिया बिना सुपर हीरोज के। ट्रेलर में आगे देखने पर पता चल रहा है कि बैरी समय को बदलने में कामयाब हो गया है, लेकिन ये बदलाव कुछ अच्छा नहीं होगा। फुटेज में आगे दिखाया गया है कि बैरी अपनी आंखों को बड़ा करके डरते हुए घूर रहा है मैन ऑफ स्टील की घटनाओं को दोबारा होता हुआ देखकर, जिसके साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि इस नई टाइमलाइन में जनरल जोड, जिसका रोल माइकल शैनन कर रहे हैं, वो यहाँ पर रीजन सुप्रीम है। यहाँ पर कोई बोलता है, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके बाद हमें जनरल जोड दिखता है, जो कि गुर्राता हुआ अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसके हाथ में एक लंबा ब्लेड रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैरी चिल्लाता हुआ कहता है, मैंने बिना मेटाह्यूमन्स के एक दुनिया बनाई है और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और ट्रेलर में एक शॉट में उसका सामना अपने एक दूसरे वर्जन से होता है, लेकिन ये बैरी अपने पहले वाले बैरी से कई गुना ज्यादा सीरियस लगता है। बैरी अपनी गलती को सुधारने के लिए बेताब है, जहाँ पर वो कहता है, अगर मैं वापस नहीं जा सका तो शायद कोई भविष्य ही ना बचे। भले ही बैरी के टाइम ट्रैवल के बाद मेटाह्यूमन नहीं रहे, लेकिन फिर भी दुनिया में सुपर हीरोज हैं, यानी कि माइकल कीटन का बैटमैन। कीटन को अपना पूरा बैटमैन सूट पहने हुए दिखाया गया है और बैट केव में घुसने वाले घुसपैठियों के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करते हुए दिखाया गया है। उसके पास एक बिल्कुल नई बैटविंग भी है, और अगर ये काफी नहीं है तो वह अपनी आइकॉनिक लाइन कहता है, यस आई एम बैटमैन। और अगर हम इस शॉट में डैनी एल्फमैन की बैटमैन थीम को जोड़ दे तो ये सीन एपिक बन जाता है। आगे ट्रेलर में जब बैरी इस बैटमैन से मदद मांगता है तो वह उसे एक साधारण सी सलाह देता है, हम कोशिश करनी है ना मरने की। लेकिन इस मूवी में बैटमैन फ्लैश की मदद करने वाला अकेला हीरो नहीं है। जब जॉर्ड की सेना द्वारा इन दोनों को घेर लिया जाता है तो उनकी मदद एक रहस्यमयी लड़की करती है, जिसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है, साथ ही वो उड़ भी सकती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कारा जोर-एल रहती है, जिसका रोल कर रही है साशा काले AKA सुपर गर्ल। और जल्द ही कारा हमें अपने कजिन सुपरमैन की तरह लाल और नीली सूट में नजर आती है। वो आगे हमें उड़ते हुए साउंड बैरियर को तोड़ते हुए नजर आती है, जिसका बैरी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, जिसे वो अपने बच्चों को दिखा सके। ट्रेलर के बाकी हिस्सों में कुछ धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस हैं, जिसमें एफ्लेक के बैटमैन के साथ ट्रैफिक स्टंट, फ्लैश की तेज गति से दौड़ने के सीन्स शामिल है। अब ये देखा जाना बाकी है कि क्या ये फिल्म दर्शकों के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर पाती है या फिर नहीं। लेकिन फ्लैश के इस ट्रेलर ने निश्चित रूप से अपनी एक अलग छवि बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप लोग फ्लैश के ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।